पर मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव उस संबंध को कभी नहीं भूलता। मेरा बाबा देव अधिदेव महादेव उस संबंध को कभी समाप्त नहीं करता। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा भी उड़ती जागी बाबा, कटी जागी भोले मैं तेरी कथम, शंभो मैं तेरी कथम, हवा भी उड़ती जागी बाबा, छड़ी नाम कटी जागी। संबंध जोड़ने का प्रयास करिए भगवान से, अपना एक संबंध, भगवान से एक अपना संबंध जोड़ने का प्रयास करिए। शिव जी से एक संबंध जोड़। जितने पुत्र हैं, जितने बेटे, जितने भाई, जितने बंधु इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, मेरे जीजाओं से, मेरे बेटाओं से, मेरे भाइयों से निवेदन है, आप शिव को अपना पिता मानकर उससे बाप और बेटे का संबंध जोड़िए। और जितनी जितनी मेरी बेटियां हैं, जितनी जितनी मेरी जीजियां हैं, जितनी मेरी माताएं हैं, जितनी मेरी बहनें हैं, जितनी की मेरी माएँ विराजमान हैं, जितनी मेरी बेटियां विराजमान हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हुई हैं, जीजियां बैठी हुई हैं, बेटियां बैठी हुई हैं, वो भी शिव जी से, शिव को अपना पिता मानकर एक पुत्री का जो संबंध होता है, एक बाप और बेटी का जो संबंध होता है, वो संबंध कोई काम अटकता है तो अपन कह देते हमारी पहचान तुम जानते नहीं हो, उस मिनिस्टर से है, उस मंत्री से है, उस विधायक से है, उस सांसद से। और जब सबके हाथ जोड़ लिए जाएं, सबसे कह लिया जाए और कोई कुछ ना कर पाए, तब आखिरी में हाथ जोड़कर उस पिता से जो तुमने संबंध जोड़ा है, बाप और बेटे का, बाप और बेटी का, एक लोटा जल लेकर अपने इष्ट से, अपने परमात्मा से अपने दिल की बात कहना। वो परमात्मा जो दुनिया नहीं कर सकती, वो शंकर तुम्हारे साक्षी में आकर कर जरूर जाए। एक संबंध परमात्मा से जोड़ो, एक संबंध भगवान से जोड़ो, और वो संबंध बहुत जरूरी है। अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। जितने संबंध संसार के हैं, ये सारे संबंध एक बार मुख मोड़ सकते हैं। जितने संबंध संसार वासियों के हैं, ये संबंध एक ना एक दिन मुख मोड़ लेंगे। पर एक संबंध जो अपने पिता से जोड़ा है, एक संबंध जो आपने परमात्मा से जोड़ा है, वो संबंध कभी मुख नहीं मोड़ेगा, वो कभी मुख नहीं मोड़ता। कितना प्यारा एक संबंध वर्णन किया एक बार
विष का पात्र मेरे देवाधिदेव महादेव की साक्षी में आया। विष का पात्र भगवान शिव के सामने था और भगवान शंकर उस विष के पात्र को बस पीने ही वाले थे। बस भगवान शंकर उस विष के पात्र को पीने ही वाले थे, उसको ग्रहण ही करने वाले थे। इतनी देर में पार्वती जी ने भगवान शंकर से विनती करी, हृदय में मैं हूं आपके उदर में, आपके पेट में, आपके उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ। संपूर्ण ब्रह्मांड, जिसको भूख लगती है, प्यास लगती है, वो सब आपके उदर में। एक मछली है, एक मगर है, पक्षी है, एक पशु है, एक जानवर है, एक जलचर है, थलचर है, सब। जितने को भी भूख लगे, चींटी हो, चीटा हो, झिंगुर हो, मच्छर हो, खटमल हो, मस्तक में रहने वाली जूं हो, जिसको भूख लग रही, प्यास लग रही, वो सब, चाहे मानव हो चाहे जीव हो, जिनको भूख लगती है, प्यास लगती है, ये संसार के सृष्टि में रहने वाले जितने भी जीव हैं, चाहे मानव हो, ये शिव के उदर में विराजमान, शिव के पेट में। बन सके तो एक बार कभी भगवान के अवधूतेश्वर रूप का दर्शन करिए। कभी कोई फोटो आपको गूगल पर सर्च करते करते अवधूतेश्वर भगवान का मिल जाए, कभी कोई अवधूतेश्वर महादेव का कोई चित्र आपके सामने में आ जाए, शिव महापुराण के पन्नों को पलट रहे हो, आप पृष्ठों को पलट रहे हो और अवधूतेश्वर महादेव का फोटो, अवधूतेश्वर महादेव का रूप, अवधूतेश्वर महादेव का स्वरूप आपके सामने आकर, सामने दिख जाए, सम्मुख में आ जाए, साक्षी में आ जाए, दर्शन करिए, उसको देखिए। उस अवधूतेश्वर रूप का जब दर्शन करोगे, उस अवधूतेश्वर रूप को जब आप देखोगे, दर्शन करोगे, उस अवधूतेश्वर रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड, उस अवधूतेश्वर रूप में आप दर्शन कर सकोगे। और उसी में दर्शन करते 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 उस अवधूतेश्वर रूप का जब दर्शन करोगे, तो भगवान के उदर में आप दर्शन करोगे कि संपूर्ण ब्रह्मांड, जितना भी संसार में जिनको भूख लगती है, जिनको प्यास लगती है, जिनको भूख लग रही है, जिनको प्यास लग रही है, चाहे वो जीव हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, चाहे वो मनुष्य हो, वो सब भगवान शिव के उदर में विराज, सब भगवान शंकर के उदर में। अब कोई कहे हम अपने घर में बैठे हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग भगवान शंकर की पवित्र कथा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, या कुबेरेश्वर बाबा की धरा से सुन रहे हो, या किसी आनंद में आप जहाँ पर हो, गाड़ी में हो, रास्ते में हो, मार्ग में हो, दुकान में हो, व्यापार में हो, नौकरी में हो, सर्विस में हो, जहाँ बैठकर आप कथा सुन रहे हो, जहाँ आप रह रहे हो, समझ लेना कि आप शिव से दूर नहीं हो, शंकर के उदर में ही आप बैठकर इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हो, शंकर के उदर में ही आप भ्रमण कर रहे हो, शंकर के उदर में ही आप बैठे हो।
ये संपूर्ण ब्रह्मांड शिव का उदर है। भगवान शंकर का उदर है। दरवाजे पे भले आपने लिख दिया कमला निवास, दरवाजे पे भले आपने लिख दिया रघुवीर निवास, दरवाजे पे भले आपने लिख दिया बिमला निवास, पर सही मायने में निवास तो आप कहाँ करे हो? शिव के उदर, भगवान शंकर के पेट। उस उदर में पार्वती जी खुद कह रही हैं भोले बाबा से, आप क्या कर रहे हो? विष पीने को तैयार हो गया। जरा विचार करो, अगर विष को पियोगे और वो विष पिया हुआ पेट में जाएगा, और जैसे ही पेट में जाएगा जितने भी संसार के लोग हैं ये तो एक क्षण में विष पीते ही मर जाएंगे। एक क्षण नहीं लगेगा और उनके प्राण छूट जाएंगे। कुछ कृपा करिए, कुछ करुणा करिए। और फिर निवेदन है, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर, जरा सी हम पर। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर, जरा सी हम पर। ये उसकी उदारता है, उसकी करुणा है, उसकी कृपा है, उसकी दया है। आप कहीं पर भी रहो, किसी भी स्थान पर रहो, कहीं पर भी रहो, किसी भी जगह पर रहो, इतना अंदाजा लगा कर रखना कि आप कहीं दूसरा निवास तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा निवास भगवान शंकर का उदर है, जिस उदर में आप और हम सब बैठे। ये महाकाल राजा की उज्जैनी, ये विश्वनाथ जी की पवित्र भूमि काशी, ये केदारनाथ जी की पवित्र भूमि केदारेश्वर, सोमनाथ जी की पवित्र भूमि सौराष्ट्र, ये जितनी भी भूमियों के आप दर्शन कर रहे हो ये सब शिव के भीतर समाहित शंकर। किसी दुकान में जाकर बैठोगे ना तो वहां लिखा रहता है आप कैमरे की निगाह में हो, पर सही मायने में तो यह है कि जब आपका जन्म हुआ, माता के गर्भ में जब से पड़े हुए थे, माता के गर्भ में जब से आए थे, उस दिन से प्राण छोड़ोगे तब तक, प्राण छूटेगा तब तक आप कैमरे की निगाह में हो कि नहीं पता नहीं, पर मेरे शंकर की निगाह में तो आप बने हैं, मेरे शिव की निगाह में आप, मेरे भगवान देवादिदेव महादेव की निगाह में आप बने हो। और पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, भव पार हुआ, भव पार हुआ। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो।
आप शिव से एक क्षण भी दूर नहीं, आप भगवान शंकर से एक पल भी दूर नहीं। अच्छा, एक बात आपसे पूछें, आप जहां जहां से आए हो, वैसे तो आप शिव जी के द्वार से शिव जी के द्वार तक ही आए हो। अपना घर क्या है? शंकर का मंदिर, शिवालय। और यहाँ पर कहाँ आए हो? शंकर के द्वार। हम आपसे एक बात पूछें, तुम्हारे पिताजी के नाम पर तुम्हारे पिताजी की कितनी पूंजी है, तुम्हारे पिताजी के पास कितना धन है, तुम्हारे माँ के नाम कितना धन है, कितनी प्रॉपर्टी है, ये सब, और तुम्हारे दादा के नाम, तुम्हारे परदादा के नाम कितनी प्रॉपर्टी है, ये देखने के लिए अगर तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है तो तुम्हें तहसील जाना पड़ेगा। क्यों नहीं? सही बात है। दादा परदादा के पास कितनी प्रॉपर्टी, उसको देखने के लिए अगर अपने को नहीं मालूम तो कहाँ जाना पड़ेगा? जम के बोलो जरा, आवाज नहीं आई। तहसील। क्या कहोगे वहां पर? सब पुराना रिकॉर्ड निकाल, और पुराना रिकॉर्ड निकाला, और पुराने रिकॉर्ड में तुमने देखा कि बताओ, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि उस गांव में भी मेरे दादाजी की प्रॉपर्टी, मुझे तो मालूम ही नहीं था। वो घर भी हमारे दादा के दादा के दादा के नाम। पुराना कुछ देखना है तो तहसील में जाकर पुरानी वसीयत देखना पड़ेगा, पुराना रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। उसी तरह आपका क्या क्या है, इसको जानने के लिए तहसील जाना पड़ेगा, पुराना रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। उसी तरह शंकर भगवान से आपका पुराना संबंध कितना है, इसको देखने के लिए एक बार पुराण के पास, शिव पुराण के पास जाना पड़ेगा, शंकर के द्वार जाना पड़ेगा, शिव के द्वार। एलईडियां नहीं चल रही है, क्यों? चालू करो ना उस एलईडी में। पुराना रिकॉर्ड अगर देखना है, पुराना रिकॉर्ड अगर देखना है तो तहसील तक जाओ, और पुराना आपका संबंध अगर देखना है, आप शिव जी से आपका और हमारा पुराना संबंध कितना है, अगर ये देखना है तो एक बार कहीं तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे नज़दीक में, अभी तो ये कथा ऑनलाइन हो रही है, आप अपने अपने घरों से इसका दर्शन कर रहे हो, पर कभी अगर आपको अपना शंकर के प्रति पुराना संबंध क्या है इसको जानना है, तो एक बार तुम्हारे नज़दीक में जब कुबेरेश्वर बाबा कभी शिव महापुराण की कथा करने के लिए आए तो वहाँ के पंडाल में बैठकर कथा सुनकर देखना कि हमारा पुराना रिकॉर्ड क्या है, शिव से हमारा संबंध क्या, शंकर भगवान से हमारा संबंध कौन सा, शिव से हमारा रिश्ता कौन सा। हम भगवान शंकर को अपना कैसे बना सकते हैं, हम शिव के कैसे बन सकते हैं, हम शंकर को कैसे भज सकते हैं। शिव महापुराण पुराना रिकॉर्ड है, जितनी भी संसार की मूर्तियों का आप दर्शन करते हो, ये सब, जितनी भी मूर्तियों का आप दर्शन कर रहे हो, ये सब त्रेता द्वापर कलयुग की एक स्वरूप का दर्शन कर रहे हो। पर शंकर भगवान का शिवलिंग, शंकर भगवान की शिवपिंडी का अगर दर्शन करते हो किसी मंदिर में, तो समझ लेना कि ये ना तो त्रेता का है, ना ये द्वापर का है, ना ये कलयुग का है,
शिवलिंग का अगर दर्शन कर रहे हो तो ये मान लेना कि ये सतयुग से, आज से नहीं, ना जाने कितने कितने युगों से निरंतर शिव ऐसा ही, शिव यही स्वरूप में, भगवान शंकर का ये स्वरूप सदा सदा, ये स्वरूप कभी बदलता ही नहीं। उस स्वरूप में कई लोग कहते हैं महाराज जी हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि शंकर भगवान का जो शिवलिंग होता है, भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग की आकृति में, भगवान शंकर के शिवलिंग में क्या भगवान शंकर का हम चेहरे का निर्माण कर सकते हैं क्या? हम भगवान शंकर के शिवलिंग में क्या हम उसकी चेहरे की आकृति दे सकते हैं क्या? भाई शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिवलिंग में आप पूरे शिवलिंग का दर्शन करोगे तो शिवलिंग में भगवान शंकर का चेहरा केवल एक जगह पर नहीं है। शंकर भगवान का चेहरा शिवलिंग की आकृति में नीचे से ऊपर तक हर जगह पर भगवान शिव का तो स्वरूप विराजमान है ही। भगवान शंकर का चेहरा तो विराजमान है, भगवान शिव तो विराजमान। प्रत्येक स्थान। अच्छा मेरी जीजियों एक बात बताओ, जितने यहाँ पर जीजा बैठे हैं, जीजी बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, बेटे बैठे हैं, आपसे एक निवेदन करूंगा, आप शंकर भगवान को जल चढ़ा रहे हो, साइड में मान लो ये शिवलिंग है, शिवलिंग का चरण इस ओर है, आप इधर बैठकर जल चढ़ा रहे हो, आप उधर बैठकर जल चढ़ा रहे हो, आप उधर बैठकर जल चढ़ा रहे हो, आप खड़े होकर जल चढ़ा रहे हो, आप नीचे बैठकर जल चढ़ा रहे हो, आप जहां पर जल चढ़ाओगे, जिस स्थान पर बैठकर आप शिव जी को जल चढ़ा रहे होगे, उस स्थान पर भगवान शंकर आप पर अपनी दृष्टि दे रहा होगा। शिव ये नहीं कि इधर बैठा है उसी पर दृष्टि देगा, इधर बैठे हो उसी पर दृष्टि होगी, उधर बैठे हो उसी पर दृष्टि होगी। शिव संपूर्ण जगह से, आप जहां से, क्योंकि शिव सर्वस्व है, शंकर हर जगह पर। जल में वही, थल में वही, अंबर में वही समाया, जल में वही, थल में वही, अंबर में वही समाया है। जहाँ देखो जहाँ जाओ वहीं शिव की ही तो माया है। तुम जहां जाओ, जिस स्थान पर जाओ, जिस जगह पर जाओ, शंकर हर जगह पर समाहित है, संपूर्ण जगत। कल कथा सुन रहे थे शिव बेटी, शिव महापुराण के चरित्र में सावित्री की कथा सुन रहे थे, जिसकी उम्र 4 साल की, मात्र 4 वर्ष की आयु है उस सावित्री की। छिपरा जी के तट पर माँ के साथ में दर्शन करने जा रही थी, शरीर में एक रोग लग गया था, जिस रोग के कारण वो बेहोश होकर जमीन पर पड़ी, भूमि पर पड़ी है, मस्जिद पड़ी, रो पड़ी, चिल्लाई, कौन आए, कौन बचाए, कौन संबंध। और फिर निवेदन करें, कथा की शुरुआत में एक बात कही थी कि एक संबंध, भले जगत से तुम्हारा कोई भी संबंध हो, पर एक संबंध मेरे बाबा से, मेरे डमरू वाले से, मेरे शंकर से, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी से एक संबंध जरूर बना है। वो संबंध भगवान शिव से बनाकर
कितना बड़ा संबंध तुम भगवान से बनाओगे। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण के लिए कि कई लोगों ने विचार करा कि सारे पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण अर्थात सारी पुराणों को, जैसे आप विष्णु पुराण वर्णन कर लो, आप नर्मदा पुराण वर्णन कर लो, लिंग पुराण वर्णन कर लो, कूर्म पुराण कह लो, नारद पुराण कह लो, श्रीमद् भागवत पुराण कह लो, तुम जितनी भी पुराणे हैं सारी पुराणों का वर्णन सुनेंगे। सारी पुराणों के सामने लिखा हुआ है ये विष्णु पुराण है, ये अग्नि पुराण है, ये ब्रह्म विवर्त पुराण है, ये ब्रह्मा जी का है, ये इनका है, सारी पुराणों का, ये कूर्म पुराण है, ये नारद पुराण है, सारी पुराणों का वर्णन मिलेगा। पर सारी पुराणों में भी जिसको महासंबोधन से संबोधित किया गया है, सारी पुराणों में भी जिसको श्रेष्ठता का संबोधन दिया गया है, उसमें एक पुराण को वर्णित किया गया, शिव महा और तोला। जब लोगों के मन में भाव आया तो उन्होंने जैसे सोचा कि तोल कर देखें इनमें दोनों में सब में श्रेष्ठ क्या है। सारी पुराणों में सर्व आखिर रखा जाए, सब कुछ रखा। एक पलड़े में सोना चांदी हीरा पन्ना माणिक मोती रतन आभूषण दुनिया का सारा सुख एक पलड़े में रख दिया और दूसरे पलड़े में शिव महापुराण का सुंदर आनंद रख दिया और सारे साधन रह गए हल्के। पलड़ा झुका कथा अमृत का, सारे की सारे साधन हल्के रह गए। सारा की सारा अंबानियां धन दौलत संपदा सत्ता वैभव सुख जो पलड़े में तराजू के एक पलड़े में सब कुछ रखा था और सारा पलड़ा भरा पड़ा हुआ था। और जैसे ही शिव महापुराण को दूसरे पलड़े में लाकर रखा, रखते से ही सारा पलड़ा नीचे झुक गया और सारे साधन हल्के की हल्के रह गए। शिव पुराण में वो बल है कि वो सारे साधनों का सुख दे देता। एक पुराण जिसके सम्मुख में बैठकर जो मांगा जाता है, जिसके पास बैठकर जो कहा जाता है, शिव महापुराण के पास में बैठकर जो मांगेंगे, जो बोलेंगे, जैसा कहेंगे, जैसा भगवान स्वीकार करेंगे। अपने भक्तों की वाणी को सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए सबसे अच्छा साधन है शिव महापुराण की कथा। अब आप लोगों को मालूम कि नहीं मालूम वो हमको नहीं मालूम, पर हमारे समय पे हमने भी पुराने समय में देखा एक चीज जो आपको बताना चाहते हैं। कभी कभी मोबाइल का नेटवर्क कमरे में नहीं मिलता तो हॉल में जाना पड़ता। अब तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ वो हमें नहीं मालूम, ठीक है। हॉल में नहीं मिलता तो उधर ग्राउंड में जाओगे, ग्राउंड में नहीं मिला तो उधर जाओगे। और कई कई ऐसे ऐसे विद्वान भी हैं अपनी दुनिया में कि वो नीचे नहीं मिलता तो खंबे पे चढ़ जाते हैं। और हमारे संगीतकारों में से एक आध संगीतकार ऐसे भी हैं हमारा, अभी जरा आए नहीं है क्योंकि जगह कम थी तो हमने कहा कि भाई इतना सारा संगीत का लोग कहाँ है, तो हमने कहा तुम अभी एक कथा में जरा विश्राम करो। तो एक आध वो आए नहीं, हमने उनको भी देखा। कभी कभी कोई कोई क्षेत्र में कथा करने जाते हैं और बहुत भीड़ हो जाती है तो नेटवर्क नहीं मिलता, तो वो ऐसे भी हैं वो पेड़ पे चढ़ जाते हैं। और नीचे से आवाज लगा के क्या बोलते हैं, ओ गुरुजी यहां सिग्नल मिल रहा है। अब तुम तो दुबले पतले कहीं पर भी चढ़ जाओ, अब गुरुजी तो 1.25 किलो के, अब कोई चढ़ना होए तो वो तो बड़ा विचरणीय है कि भाई कहाँ ऊपर चढ़ा। अरे गुरुजी यहाँ सिग्नल मिल रहा है, यहाँ सिग्नल मिल रहा है। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है, शंकर का सिग्नल अगर कहीं मिल सकता है तो शिव महापुराण में मिलता है। वो शिव का सिग्नल
शंकर का सिग्नल। अरे अरे भैया, अपन लोगों से कह सकते हैं दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, बीमारी है, कोई बहुत बड़ी व्याधा आकर खड़ी हो गई है, एक बार शिव पुराण की ओर जाओ, वहां सिग्नल मिलेगा। और सिग्नल मिला तो समझ लो कि मोबाइल चालू हो गया, मैसेज जाना प्रारंभ हो गए। शंकर की कथा में जब हम जाकर बैठते हैं, हमारे सिग्नल हमारे शंकर से मिलना प्रारंभ होते हैं और हमारे मैसेज, हमारी बात शिव तक जाना प्रारंभ हो जाती है, तो वहां से भी जवाब आना प्रारंभ हो जाता। एक पत्र अच्छा है, रिंकू तलवारे, पति योगेश तलवारे, घर मनावर, जिला धार, मध्य प्रदेश। आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना उधर से, यहाँ से आ जाएंगे, यहाँ से जगह है निकलने, यहाँ तो आ जाओ इधर से। रिंकू तलवारे, योगेश तलवारे, मनावर, जिला धार, राज्य मध्य प्रदेश, मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा जी शिव जी का क्या गुणगान करूं, कुबरेश्वर धाम का क्या वर्णन करूं। मेरे भैया मुझसे बात नहीं करते थे 2020 से, फिर 2023 में पता चला कि मेरे भैया को कैंसर हो गया और वो सेकंड स्टेज का। 2023 सुनते से ही मन दुखा, इलाज चल रहा था, डॉक्टर ने कहा था पूरे शरीर में फैल चुका है, क्या करता। सुनते से ही मैं दौड़ी और मेरे भैया के लिए मैं कुबरेश्वर धाम आ गई। बाबा से विनती करी, बाबा भले मेरा भैया मुझसे बात नहीं करता, पर आज मैं तेरे धाम पर मेरे भाई के लिए आई। रुद्राक्ष लिया, प्रणाम करा, कंकर शंकर का पूजन करा। डॉक्टर ने तो भैया को कह दिया था कि ये ठीक नहीं होंगे, पर यहाँ से रुद्राक्ष ले गई, बाबा की बेलपत्र उठाकर ले गई, कंकर शंकर पूजन कर कर एक कंकर ले गई और बाबा का जल लेकर गई, चढ़ा हुआ। उस जल को भैया के दरवाजे पर जाकर छीटा, रुद्राक्ष दिया और भैया भाभी से कहा कि ये जल बाबा ऐसा भैया के लिए करना, उस जल को पानी में भिगोना, शिवजी को चढ़ाना और फिर वापिस उसको पीना। आज बाबा की कृपा से मेरे भैया की कैंसर की रिपोर्ट सब नॉर्मल आ गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करता हूँ। पापी हो उसका भी बाबा उद्धार हुआ, पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, भव पार हुआ, भव पार कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा हम पर। आप दिल से उससे कहो, जहां तार ना जुड़े। कोई कई कई जगह कहे ना, अभी हमने कहा कि हमारे बच्चे कहे यहाँ पर सिग्नल मिल रहा है, कोई कहे वहां सिग्नल मिल रहा है। अगर सारी दुनिया से हार गए तो फिर एक जगह पर जाकर सिग्नल मिलाना। एक बार शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर बाबा देव अधिदेव महादेव से अपने मन की बात कहकर कभी योग बन जाए तो उस कथा में आसन बिछाकर जमीन पर अपना आसन डालकर ये नहीं सोचना कि मैं वीआईपी कितनी हूं, मुझे कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए। एक बार उस
पवित्र प्रांगण में जहां बाबा की कथा हो रही हो, जहां बाबा कुबेर भंडारी का आनंदमय कथा कर तत्व ग्रहण करने को मिल जाए, वहीं पर रात्रि विश्राम कर कर बाबा से अपने दिल की बात कहकर अपने मन की बात जरूर कहना। ये निश्चित है मेरे बाबा से तुम्हारा सिग्नल जरूर मिलेगा और शिव आपकी बात को स्वीकार करेगा, शिव सुने। अभी ये कथा तो ऑनलाइन है। 5 सोमवार नियम से आप दुर्वा, बेलपत्र और जल का प्रयोग अगर करोगे, 5 सोमवार पूर्ण होंगे, जो तुम्हारा दुख है वो समाप्त जरूर होगा। शिव करुणा जरूर, शिव कृपा जरूर। बस इसमें 3 चीजों का स्मरण रखिएगा, 3 चीजों का ध्यान। पकड़ रहा गला, आवाज खुल नहीं पा रही, थोड़ा आवाज खोलिए और मिठास दीजिए। शिव पुराण कर रही है, इसमें 3 चीजों का स्मरण करें। पहले नंबर पर दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र और तीसरे नंबर पर जब जल चढ़ाकर वापिस आओ तो अपने घर में प्रवेश के पहले देहली पर भगवान शंकर के अपने घर के द्वार पर शिव का नाम लेकर जल का सिंचन। उसका फल कितना है? एक पत्र अच्छा है। मेरा नाम चुमचुम कुमारी है। मैं बिहार के भोजपुर जिला से आई हूँ। कहीं बैठी हो और अगर वो कथा के पंडाल में हो, आई हो, तो वो पीछे वाले रास्ते से घूमकर इधर से पीछे वाले रास्ते से आ सकती हैं। एक बेलपत्र ले सकती, गला नहीं, ना प्रेशर आ रहा है ना उसमें मिठास आ रहा है। मेरा नाम चुमचुम कुमारी है, बिहार के भोजपुर जिला से आई हूँ। एक लोटा जल और एक बेलपत्र का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं एक विधवा नारी हूँ। मेरा एक बेटा जो अचानक से बड़ा भयंकर बीमारी ने पकड़ लिया। उस बीमारी का नाम है GBS। इस बीमारी में शरीर काम करना बंद कर देता, पांव, हाथ सब धीरे धीरे बंद होते चले जाते हैं और शरीर काम नहीं करता। डॉक्टर के हिसाब से इस बीमारी को लगने के बाद इसका इलाज पूरे देश में नहीं और पूरे विदेश में नहीं। ये ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। पाँव बंद हो जाते हैं, चलता हुआ शरीर बंद हो जाता है, धीरे धीरे उठना बैठना चलना सब बंद हो जाता है। गुरुदेव तभी मेरे बेटे ने मुझको, जो मेरा बेटा है वो भोपाल में ही पढ़ता है, उसने यहाँ पर बंसल हॉस्पिटल में दिखाया और भी जगह पर इलाज करवाया, पर कोई आराम नहीं लगा। तब किसी ने कहा, बेटे की दोस्त की मम्मी ने कहा, जो भोपाल में ही रहती हैं, कि तुम एक काम करो, माँ को कहो कि वो, तुम्हारी माता से कहो कि वो आए और एक बार अगर ये बीमारी हो गई है तो एक बार कुबेरेश्वर धाम पर चलते हैं और वहां पर विनय करते हैं। गुरुदेव मेरा बेटा, उनकी दोस्त की माँ मुझे लेकर यहाँ आई और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। यहाँ पर मंदिर में हम तो सोचे थे, बिहार के रहने वाले हैं, कि मंदिर में भगवान होगा, पूजन करना है, पर उन्होंने कहा यहाँ से 5 कंकर बीन लो और उस कंकर को एक जगह पर रखकर पूजन कर लो। जैसा जैसा हमारे लड़के की दोस्त की मम्मी कहती गई वैसा वैसा हम करते गए
मेरे लड़के को एक जगह पर बिठाया गया क्योंकि शरीर काम करना बंद करा। जीबीएस बीमारी के अंतर्गत शरीर काम ना करे। पूजन करा कंकर शंकर का, अर्चना करी बाबा से, फिर रुद्राक्ष लिए, प्रार्थना कर कर हम बाबा के चले गए। हमारे मन में एक ही प्रश्न था, यहाँ शंकर का शिवलिंग नहीं दिख रहा, पर कहा गया कि यहाँ शंकर का शिवलिंग नहीं, यहाँ कंकर पूजा होती है और कंकर में ही शंकर बसा होता है। ये कुबरेश्वर धाम है जहाँ की भूमि कंकर से पूजी जाती है। हमने कंकर का पूजन कर कर एक कंकर ले लिया, बेटे के लिए प्रार्थना करी और बाबा से प्रार्थना कर कर चले गए। दवाइयाँ देना प्रारंभ करी, आराम लगना धीरे धीरे प्रारंभ हुआ। आज बाबा की कृपा से हम 4 बार यहाँ होकर चले गए। लोग तो कहते थे कि ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, डॉक्टर कहता था ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा 2 महीने के अंदर 100% ठीक हो गया है। आज मेरा बेटा 2 महीने में 100% ठीक हो गया है। और अगस्त से बाबा, हम कई समय से ये विचार करते रहे और बाबा की कृपा से आज ऐसी करुणा बाबा ने कर दी कि मेरा बेटा और हम यहाँ 4 बार आ गए और आज फिर बाबा के यहाँ आए। कहीं आ गई हो? और तेरी कृपा का करुणा कृपा उसका भी बाबा उद्धार हुआ। जामिल गणिका जैसे मन को तुम्हारे बात जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या भरोसा कब किसी पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। शिव करुणा सागर। सारे तीर्थ दुनिया के लोग कहें, हम बद्रीश गए, हम केदार गए, हम उज्जैनी गए, हम काशी गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, इस धाम में कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर आने से पहले ये मत कहना कि मैं एक बार जाऊंगा। यहाँ तो झोली पसार कर प्रार्थना करना, प्रणाम करना और कंकर शंकर की पूजन कर कर रुद्राक्ष लेकर बाबा को जल चढ़ाकर जब यहाँ से जाना तो ये कहकर जाना कि बैग नहीं खोलूंगी, 3 महीने में वापस बुला लूंगा, पुनः बुला। बहन ने लिखा 4 बार आ चुकी हूँ। डॉक्टर ने कहा था कि ये ठीक नहीं हो सकता, ये जीबीएस बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिससे कभी कोई ठीक नहीं हुआ, आखिरी में प्राण ही गए। पर आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से 100% ठीक है। एक पत्र और है, बड़ा अच्छा है। मैं बबीता पति श्याम बेधड़क गोस्वामी, पता आर्यनगर शिवगंज धीमर वाली शुकोहाबाद रोड एटा उत्तर प्रदेश। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटा जल और पशुपति नाथ का क्या वर्णन करूं गुरुजी। मेरी भाभी 1 साल से हमारे साथ में रहती और उनके बेटी का जन्म डिलीवरी होने के समय उनको अपने ही सिटी हॉस्पिटल में लेकर गए
तो डॉक्टरों ने ब्लड की कमी बताई, तो हमने उनको ब्लड चढ़वा दिया। ब्लड चढ़ाने के बाद उनकी तबीयत कुछ समय के बाद खराब हो गई। डॉक्टर ने ब्लड का बोला था, हमने ब्लड चढ़वाया और ब्लड चढ़ाने के बाद तबीयत खराब हो गई। जैसे ही तबीयत खराब हुई तो हमको दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। दूसरे हॉस्पिटल में, पत्र को आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हो, रेफर कर दिया, जिससे वहां जांच होने पर पता चला कि जो ब्लड चढ़ा था वो गड़बड़ हो गया था। उसके कारणवश उनको HIV की बीमारी हो गई। HIV पॉजिटिव की बीमारी आ गई। जब दवाई निकली नहीं, डॉक्टरों ने उनको फिर आगरा में रेफर कर दिया। हम उनको आगरा लेकर गए। डॉक्टरों ने जांच कर कर कहा कि इनको तो HIV पॉजिटिव है और ये बीमारी का इलाज आज तक नहीं मिला। HIV की बीमारी का इलाज आज तक नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है। फिर बच्चा होना है और बच्चे पर भी असर आएगा, तब जानकर उसका बच्चे का जन्म होना है ऑपरेशन से। ऑपरेशन कराकर बच्चे का जन्म हुआ। डेली बच्चे का जन्म होता है, पर वो HIV की बीमारी का कोई इलाज नहीं होता। डॉक्टर ने कहा इनको घर ले जाओ। हम बच्चा और माँ को घर लेकर आ गए। फिर किसी ने कहा, एक महिला पड़ोसन ने आकर कहा कि पशुपतिनाथ का व्रत करो, 1 लोटा जल चढ़ाओ। सियोर वाला महाराज कथा कहता है, टीवी पर आती है, आसन लगाकर सुने। हंसने लगे, ये HIV की बीमारी है। कभी डॉक्टर कहता है इसका इलाज नहीं है, तो पशुपतिनाथ का व्रत और शिव पुराण सुनने से क्या ठीक होगी। बच्चे को और माँ को पलंग पर सुनाते कथा, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 5वां व्रत पूर्ण हुआ पशुपतिनाथ का, और भाभी 5वें व्रत के दिन उनको बुखार आ गया। हम फिर उनको हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर को जांच कराया तो भी उनको पॉजिटिव ही HIV थी। मन में आया क्या करें, 5 व्रत भी पूर्ण हो गए। तब मन में आया कि किसी को सीहोर भेजा जाए। बाबा के धाम आकर यहाँ का कंकर उठाए ले गए, रुद्राक्ष ले गए, देना प्रारंभ किया जल। बाबा से विनती करी और आज बाबा की कृपा से यहाँ से जाने के बाद 3 महीने के अंदर फिर जांच कराई। बाबा की कृपा से पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और HIV की बीमारी समाप्त हो गई। मन में विश्वास नहीं हुआ। हम पुनः आगरा फिर जांच कराए तो मालूम पड़ा कि HIV की बीमारी पूरी खत्म हो चुकी थी। आज हम बाबा की कृपा से अगर कहीं बैठे हों तो अपने आए हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। आ जाइए, यहीं से। आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं और बाबा को हम यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। बाबा ने हमारी लाज रख ली और बाबा की कृपा हो गई। एक लाइन बहुत अच्छी है, आप और हम गुनगुनाते कि लुटा दिया काशी वाले, कर दिया माया जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो नहीं खाली उसे लौटाया वो मन हर्षाया। और कर दिया माला मान काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार
धार काशी कर दिया माला काशी। शिव पर किया गया भरोसा कभी टूटता नहीं। भगवान पर करा गया भरोसा कभी टूटता नहीं। एक बार फिर भाव से कहेंगे, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला मान काशी वाले। जो जैसी भावना, सब गाओ सब, जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया। नहीं खालियों से लौटाया वो मन ही मन, और कर दिया माला काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी। हमारे बीच में कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी पधारी हैं। महिला बाल विकास एवं धार जिले की सांसद हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करिएगा। भाव से हमारे बीच में श्रीमती सावित्री ठाकुर, कैबिनेट राज्य मंत्री महिला बाल विकास एवं धार के आप सांसद महोदय हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत जिनका। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया माला मान